हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत एकादशा पाठा अर्थात पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अमरवाणी संस्कृत भाषा। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा और भाषासु यानी भाषाओं में। तो भाषाओं में संस्कृत भाषा कैसी है? मुख्य, मधुर और दिव्य। भू छात्रा श्रावण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यंतम संस्कृत सप्ताह भवति। कहते हैं श्रावण माह की द्वादश यानी 12 से भाद्रपद मास की भादो मास की तृतीया तक संस्कृत सप्ताह होता है। आज श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। आज श्रावण की पूर्णिमा है। किम भवन्ता जानन्ति? क्या आप जानते हो? आज संस्कृत दिवस अपि आयोजिते। आज संस्कृत दिवस का भी आयोजन है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत पुरानी है। देवीय प्रेरणाया उत्पन्ना, और यह देवी की प्रेरणा से उत्पन्न हुई है। अतः यम भाषा देवभाषा इति कथ्यन्ते, इसलिए इसको देवभाषा कहते हैं। संपूर्णे अपि विश्वे आदि ज्ञानस्य आधारा। संपूर्ण विश्व में ही प्रारंभिक ज्ञान के आधार कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इति चतुर्वेदा तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्तम इति षट् वेदांगनी, अष्टोत्तर उपनिषदः, षड्दर्शनानि, अष्टादश पुराणानि, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्रादया ग्रंथा च संस्कृतायाम् एव लभन्ते। अर्थात इसका अर्थ है चारों वेद तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त, 6 वेदांग, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य और शास्त्र इत्यादि ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हैं। पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत्। पुराने समय में लोगों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति। आज भी प्रसंग में है। संस्कृतस्य महत्वं विविध कारणैः अस्ति। संस्कृत का जो महत्व है विभिन्न कारणों से। यथा माने जैसे। पहला है आध्यात्मिक महत्वम। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगद्गुरु आसीत्। श्रीमद्भगवद्गीतादि धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि देवी तत्वानि निहितानि। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के कारण भारतवर्ष जगतगुरु था। श्रीमद् भगवद गीता आदि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथों में गूढ़ रहस्य तथा देवी तत्व छिपे हुए हैं। निहितानि माने छिपे हुए हैं। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तम वैदेशिका अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनम कुर्वन्ति। अर्थात भौतिक संसार में आध्यात्मिक शांति के लिए विदेशी लोग भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक महत्वम। सांस्कृतिक महत्व क्या है? भारतस्य प्रतिष्ठित 2 संस्कृतम संस्कृतिस्था। अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में 2 हैं, संस्कृत तथा संस्कृति में। तत्रापि संस्कृति संस्कृता इति उच्यते, और वहाँ भी संस्कृति संस्कृत के आश्रित हैं इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। चत्वारः पुरुषार्था, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चत्वारः आश्रमा, 4 आश्रम, 16 संस्कारा, 16 संस्कार, स्त्री समादरादया, स्त्री समादर इत्यादि सदाचार संबंधी विचार, धर्म पुराण ग्रंथों को संस्कृत भाषा में ही प्रतिपादित किया है। अगला है साहित्यिक महत्वम। तो संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि, आरभ विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, मार्कंडेय, भर्तृहरि, जयदेव आदीनाम वैविध्यपूर्ण कवीनाम विश्व प्रसिद्धा समृद्ध परंपरा अस्ति। अर्थात संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि से लेकर विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, मार्कंडेय, भर्तृहरि, जयदेव आदि विविधतापूर्ण कवियों की विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है। एतेषां कृतेषु गद्य, पद्य, नाट्य, काव्य, गीत, नीति, स्तोत्र, कथा, साहित्य भंडारा दृश्यते। अर्थात इनकी रचनाओं में गद्य, पद्य, नाटक, काव्य, गीत, नीति, स्तोत्र,
कथा साहित्य का भंडार दिखाई देता है। अगला है वैज्ञानिक महत्वम। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट ब्रह्मरा भास्कराचार्य दिवि संस्कृते लिखता ग्रंथा अदापि विश्वस्य मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। अर्थात विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट ब्रह्मर भास्कराचार्य आदि के द्वारा संस्कृत में लिखे ग्रंथ आज भी विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। भाषा विज्ञान दृष्टया अपि सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्य भाषाया उपयोगिता उद्घोषिता। अर्थात भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी सुदृढ़ और सुबद्ध व्याकरण के कारण से संगणक के लिए इस भाषा की उपयोगिता घोषित की गई। समस्त भारतीय भाषाणां जनन्या संस्कृत भाषाया प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषाओं पर भी दिखाई पड़ता है। समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्रारंभिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समय संस्कृतस्य एवं सहाय्यां स्वीकृते। अर्थात समृद्ध शब्द भंडार के कारण से आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद करने के समय संस्कृत को ही सहायता स्वीकार की जाती है। संस्कृत की ही सहायता स्वीकार की जाती है। न केवलम एतानि कारणानि अपितु संस्कृतम संपूर्ण राष्ट्रम एक सूत्रेण बदनाति। केवल इतने ही कारण नहीं अपितु संस्कृत भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। अस्याः भाषायाः ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्वमस्ति। इस भाषा का ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी महत्व है। एतस्याः महत्वं ज्ञात्वा इदानीं सर्वकारः अपि पुनः जनभाषा कर्तुम् 1999-2000 वर्ष संस्कृत वर्षम् इति उद्घोष संस्कृतस्य प्रचार प्रसारे संलग्ना अस्ति। इसके महत्व को जानकर सरकार भी फिर से इसे जनभाषा बनाने के लिए 1999-2000 के वर्ष को संस्कृत वर्ष घोषित करके संस्कृत के प्रचार में लगी हुई है। भारते इदानीं 15 संस्कृत विद्यालयाः अस्ति। भारतवर्ष में अब 15 संस्कृत विद्यालय हैं। सर्वे प्रायः चिन्तयति यत् संस्कृत कठिनम् इति, किंतु वस्तुतः एषा सरला सरसा सुबोध जनभाषा अस्ति। और सभी प्रायः सोचा करते हैं कि संस्कृत कठिन है, किंतु वास्तव में यह भाषा सरल सरस और सुबोध जनभाषा है। अतः कर्नाटके मत्तूर ग्रामे मध्य प्रदेशे झिग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति। और कर्नाटक में मत्तूर नामक गांव में और मध्य प्रदेश में झिरी गांव में लोग संस्कृत भी बोलते हैं। इदानीम अस्माभिः अपि संस्कृत पठित्वा अस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। हम लोगों को भी संस्कृत पढ़कर इस भाषा के प्रचार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब इसी पाठ के अभ्यास पर चलते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द में उत्तर का भाषा देवभाषा इति कथ्यते। तो कौन सी भाषा देवभाषा कही जाती है? संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है कदा संस्कृत दिवस आयोजिते। तो इसका उत्तर हुआ श्रावणी पूर्णिमायाम। आदि ज्ञानस्य आधार के प्रारंभ ज्ञान के आधार तो चतुर्वेदा वेदांगिनी उपनिषदा दर्शनानि पुराणानि चिकित्सा नाट्य साहित्य शास्त्रदया ग्रंथा। अगला है किम वर्षम संस्कृत वर्षम। तो 1999-2000 वर्षम संस्कृत वर्षम। भारतस्य द्वय प्रतिष्ठिके तो संस्कृतम संस्कृतिस्था। का भाषा संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्रेण बदनाति। तो संस्कृत भाषा। अब आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। संस्कृत भाषाया पंचकविनाम नामानि लिखता। तो संस्कृत भाषाया पंचकविनाम नामानि कालिदास भारवी मार्गदंडी भर्तरी संति। अगला है गूढ़ रहस्यानि देवी तत्वानि कुत्र निहितानि। तो श्रीमद्भगवद्गीतादि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि देवी तत्वानि निहितानि।
कस्मात् कारणात् संगणकाय संस्कृतम उपयुक्तम। भाषा विज्ञान दृष्टया सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय संस्कृतम उपयुक्तम। कयो ग्रामयो जन संस्कृतेन वदन्ति। कर्णाटके मत्तूर ग्रामे, मध्य प्रदेशे झीरग्रामे च जना संस्कृतेन वदन्ति। अगला है धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु किम किम प्रतिपादितम। तो धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में किस किस बात का प्रतिपादन है। तो तरुआ चत्वारा पुरुषार्था, चत्वारा आसमा, षोडश संस्कारा, स्त्री समाधारादया, सदाचार विचारा धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु प्रतिपादिता। चत्वारा वेदा के 4 वेद कौन से हैं। तो ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। अगला क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाओ। तो पहला है श्रावणी पूर्णिमायाम संस्कृत दिवस आयोजिते। तो संस्कृत दिवस शब्द हट जाएगा और किम लग जाएगा, जैसे श्रावणी पूर्णिमायाम किम आयोजिते। दूसरा है पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत। जनभाषा की जगह पे का। पुरा संस्कृत भाषा का आसीत। पुराने समय में संस्कृत भाषा कौन सी थी। आध्यात्म ज्ञानेन भारतम जगत गुरु आसीत। आध्यात्म ज्ञानेन हट जाएगा और केन कारणेन भारतम जगत गुरु आसीत। और समस्त भारतीय भाषाणाम जननी संस्कृतम। तो केसाम जननी संस्कृतम। भारते 15 संस्कृत विश्वविद्यालय सन्ति। तो भारते कति संस्कृत विश्वविद्यालय सन्ति। आगे चलते हैं, इसी पाठ की जोड़ियों पर आते हैं। तो पहले में वेदः, तो चत्वारा, फिर इसके बाद वेदांगिनी, षट् दर्शनानि, षट् उपनिषदा। घावाले में देखिए उपनिषदा में अष्टोत्तर शतम 108। पुराणानि, पुराणानि में क्या आएगा 18। और संस्कृत वर्षम 1999 2000। आदि कवि वाल्मीकि। और संस्कृत ग्रामर झिरी ग्रामर। धन्यवाद बच्चों।